नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का स्पेशल प्रोग्राम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का मुद्दा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तथा लोगों को एक ही जगह पर भालू, चीता, अजगर, शेर सहित अन्य वन्यजीव देखने को मिले, इसलिए वन विभाग की ओर से कोटा से करीब 7 किलोमीटर दूर नानता क्षेत्र में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई थी। इस बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोटा के नयापुरा में 2.2 हेक्टेयर ज़मीन में बना चिड़ियाघर, जिसमें मात्र 12 एंक्लोजर हैं। यह एंक्लोजर बहुत छोटे हैं, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के मापदंडों के अनुसार नहीं हैं। जब सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम ने यहाँ का निरीक्षण किया तो यहाँ की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं मानते हुए इसे बंद करने के आदेश जारी कर दिए। यहाँ पर सभी वन्यजीवों को जैविक पार्क में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए, जिससे जानवरों को बड़े और प्राकृतिक वातावरण वाले एनक्लोजर में रखा जा सके। हालांकि कोटा में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। इसी के तहत कोटा में चंबल रिवर फ्रंट सिटी पार्क तैयार किया गया है, शहर का सौंदर्यीकरण करवाया गया है, शहर के चौराहों को सुंदर बनाया गया है। इसी कड़ी में ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है। इसका काम पूरा हो जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आना शुरू हो जाए। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क क्यों अधूरा पड़ा है, क्यों पूरे जानवर यहाँ पर नहीं आ रहे, क्यों नहीं यहाँ की सुविधा पर्याप्त हो रही, इसी को लेकर के एसटीएन के रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने तथ्यों को खंगाला तो कई तथ्य सामने आए। बजट का अभाव बना समस्या। वन विभाग में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की योजना तैयार कर ली। इसके लिए 40 करोड़ का बजट भी तैयार करके स्वीकृत कर लिया। इसका निर्माण करने के लिए नगर विकास न्यास को एजेंसी बना दिया। 20 करोड़ रुपए यूआईटी को स्थानांतरित भी कर दिए गए। यूआईटी ने वर्ष 2017 में काम शुरू भी कर दिया। इस 2019 में पूरा करना था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हुई और यूआईटी ने दिसंबर 2021 में से पूरा करके वन विभाग को सौंप दिया। जबकि इसमें कई खामियां थी। कैफेटेरिया पर्याप्त नहीं बना, वेटरनरी हॉस्पिटल अधूरा, पक्षियों के एनक्लोजर सहित और भी कई काम अधूरे थे। इस अधूरे बायोलॉजिकल पार्क में ही 13 एनक्लोजर में नयापुरा चिड़ियाघर से वन्यजीवों को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा कुछ सुविधा चालू करके जनवरी 2022 में इसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन पर्याप्त जानवर नहीं होने के कारण, पार्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने से पर्यटकों को काफ़ी निराशा हो रही है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में अभी 22 एनक्लोजर और बनने हैं। वहीं नयापुरा जू से अजगर, घड़ियाल, मगरमच्छ, बंदर, कछुए, कुछ चिड़िया आदि यहाँ पर स्थानांतरित नहीं की जा सकी है। अधूरे छोड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए वन विभाग के अधिकारी लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही। 20 करोड़ रुपए और मिलेंगे तो मिलेगी सुविधा। 143 हेक्टेयर में फैले अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का काम बजट के अभाव में पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए 20 करोड़ का बजट और चाहिए, जिसके लिए वन विभाग के अधिकारी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मिल पा रहा है, जिससे इसका काम पूरा नहीं हो पा रहा। अधूरे बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों को उम्मीद भी पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक तो पहुँचते हैं, लेकिन वन्य जीव पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से उनको मायूसी होती है। इस बारे में जब डीएफओ अनुराग भार्गव से बात की तो उन्होंने कहा कि पार्क को पूरा करने और बजट प्राप्त करने के लगातार प्रयास जारी हैं। हाँ, आपने जो पूछा था कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनाने का क्या मकसद रहा है। एक्चुअली यहाँ पे कोटा के अंदर जंतुआलय कोटा था, एक पुराना यहाँ पे बना हुआ था, जो छोटा सा एक क्षेत्रफल था 2.2 हेक्टेयर्स का। उसके अंदर 12 एनक्लोजर्स थे। तो इस जू के अंदर उन एनिमल्स को रखा गया था, लेकिन CZD जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है न्यू दिल्ली, उसने एक नया उनका नियम बनाया उन्होंने कि किसी भी एनिमल को आप अंडर रूफ नहीं रख सकते हैं, यानी कि उसको खुले वातावरण के अंदर ही आप एनिमल को रख सकते हैं, उसका खुला एनक्लोजर होना चाहिए। इसलिए जब उनका यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ अपने जू कोटा का, तो इसमें देखा गया कि यहाँ तो सारा पुराना जू है, बायोलॉजिकल पार्क नहीं है, सब एनिमल्स को अंडर रूफ रखा गया है।
तो उन्होंने इस जू को बंद करने के आदेश जारी कर दिए कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और नया बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाए। तो बेसिकली अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनाने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ के पर्यटक आते हैं उनको एक एनिमल ऐसी स्थिति में दिखे कि वो एक प्रसन्न अवस्था में रह रहा है, वो उसका कोई शोषण नहीं हो रहा है एनिमल्स का। और बेसिकली उद्देश्य तो ये है कि हाड़ौती की और पूरे राजस्थान की जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको वन्य जीवों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, वो किस तरह से रहते हैं, क्या क्या उनका रहन सहन है, इसके बारे में जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य होता है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का। उसके बाद आपने पूछा कि काम कब से शुरू हुआ और कब तक पूरा करना है। तो ये काम 2017 में यहाँ पे शुरू किया गया था और इसको पूरा करना था 2019 तक, लेकिन 2019 में कोरोना की महामारी आने के कारण से इस कार्य को बंद कर दिया गया और 2 साल तक ज़्यादा काम नहीं हो पाया और ये काम फिर जाके 2021 में दिसंबर में पूरा हुआ और 1 जनवरी 2022 से इसको जनसाधारण के लिए खोल दिया गया था। कितनी ज़मीन, कितने क्षेत्रफल में सर ये फैला हुआ? अभी जो हमने अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनाया है ये 143 हेक्टेयर्स के अंदर फैला हुआ है। और इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत अभी प्रथम फेज के अंदर इसको 2000 लाख की रखी गई थी, 20 करोड़ रुपए की। एक्चुअली ये बनाया गया था, जब इसका प्रोजेक्ट बना था तो ये 4,000 लाख यानी कि 40 करोड़ का बजट इसके लिए मांगा गया था, जिसमें प्रथम फेज में 20 करोड़ और सेकंड फेज में 20 करोड़ के लिए किया था। लेकिन प्रथम फेज का ही कार्य पूर्ण हो पाया है, सेकंड फेज का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, बजट नहीं मिला उसका। इसमें क्या क्या सुविधाएं अभी मिल रही है? जैसे अभी अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर 13 एनक्लोजर्स बने हैं, जिसके अंदर हमारे अलग अलग स्पीसीज़ के जानवर वहाँ पे रखे गए हैं, जिसको हम जनसाधारण के लिए भी खोल दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे कोबल पार्क बना हुआ है, वहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल का कार्य किया गया था, कैफेटेरिया का भी वहाँ पे कार्य किया गया था। इसके साथ साथ ओवरहेड टैंक्स बने हैं, सारी सैनिटरी का वहाँ पे है, पब्लिक के लिए वहाँ पे वॉशरूम्स बनाए गए हैं। मुख्य द्वार जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो एक बहुत अच्छा मुख्य द्वार उसमें बनाया गया है। और वहाँ पर जितने जानवर हैं उनके एनक्लोजर्स के साथ साथ कराल होती है, नाइट शेल्टर होता है, उसके अंदर जो जानवर रहते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए उसमें अलग अलग तरह के झूले वगैरह लगाए गए हैं, मोड्स बनाई गई हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे कार्य हुए हैं। और जो पब्लिक आती है उनके लिए टॉयलेट्स के अलावा वहाँ पे बेंचेस डाली गई हैं, उनके लिए वहाँ पे शेड्स बनाए गए हैं। इस तरह के काफ़ी कार्य वहाँ पे हुए हैं। सर जी, ये पार्क बनाया था जिस मकसद को लेकर या जिस उद्देश्य को लेकर बनाया था, क्या वो इससे पूरा हो पाया? इससे काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% पूरा हो गया, अभी उसमें बाकी है। क्योंकि उद्देश्य ये है बेसिकली कि एक जनरल, एक जनसाधारण जो होता है, सिटीजन होता है, उसको वन्य जीवों के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। मतलब जंगल में रोज़ जा नहीं सकते हैं, तो पर्पज़ ये है बायोलॉजिकल पार्क का कि एक जो आदमी सिटी में रहता है, जो बच्चे हैं, वो भी वन्य जीवों के प्रति कंपैशनेट हों, उनको समझते हों कि भाई वन्य जीवन किस तरह का होता है, उसका एक मिनिएचर बनाने का प्रयास किया जाता है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। तो उसके लिए देखा जाए तो हमने अभी 13 ही एनक्लोजर बना पाए हैं, जबकि 35 एनक्लोजर्स यहाँ पे बनने हैं, 22 अभी बाकी हैं। तो पब्लिक को अभी 13 जानवरों के बारे में ही जानने को मिल रहा है। यदि ये 35 के 35 बन जाएंगे तो उनका जो स्पेक्ट्रम है, जो उनका विज़न है, वो ज़्यादा ब्रॉड हो पाएगा। वो क्रोकोडाइल के बारे में भी जान पाएंगे, घड़ियाल के बारे में भी जान पाएंगे, एमू बर्ड क्या होती है, पैराकीट्स क्या होते हैं। तो वो थोड़ा अभी कमी है, तो लेकिन फिर भी ये है कि कुछ तो जान पा रहे हैं 13 जानवरों के बारे में। और जो वाइल्ड में, खुले में जो वहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क के अंदर चिड़ियाँ घूम रही हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, उनके बारे में जान पा रहे हैं। जो ये काम जो अधूरा है सर, क्या कारण है इसका? मेन कारण तो बजट का इशू है। बजट नहीं है तो बजट के अभाव में कार्य कैसे पूरा किया जाए, मुख्य कारण तो यही है। जिस दिन बजट आ जाएगा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सरकार को अवगत कराया इसको लेकर सर? हाँ, रेगुलर लेटर लिखा जा रहा है, रेगुलर उसमें डिमांड की जा रही है। डिफरेंट जो मद होते हैं, हमारे हेड्स होते हैं, उसमें RFBDP है, उसके अंदर भी हमने लिखा है, कैंपा के अंदर भी लिखा है, राज्य मद में भी लिखा है कि इसमें हमें बजट दिया जाए। इवन मेंटेनेंस में भी हमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मेंटेनेंस का भी बजट हमारे पास पर्याप्त नहीं है उसमें। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रहा सर ये बजट? कभी कोई इस बारे में बताया अधिकारियों ने? कारण तो सर क्या कह सकते हैं, तो हमने तो जैसे उच्च कार्यालय को लिखा है और उम्मीद है वैसे अब हमें कि इस बार RFBDP के अंदर या कैंपा के अंदर हमें इसमें कुछ बजट मिल जाएगा। और मैंने तो अभी यहाँ पे 3 महीने पहले ज्वाइन किया और हमारे पूरे प्रयास हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जल्दी ही बजट हमें मिल पाएगा। कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, इसको पूरा करवाने के लिए अब किस तरह के प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं? जो कार्य अधूरे हैं उसमें एक तो ये है कि हमारी एवियरी है, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। हम UIT को रेगुलर लेटर लिख रहे हैं, उनके द्वारा ये कार्य पूर्ण कराया जाना है। तो उनको कन्विंस करेंगे, पर्सनली मिलेंगे उनसे, तो उम्मीद है कि पूर्ण हो जाएगा। और बाकी कार्यों के लिए तो हमें बजट की डिमांड करनी पड़ेगी। जब तक बजट नहीं आएगा तब तक कोई भी कार्य नहीं कराया जा पाएगा। सर एक जो अपने नयापुरा जो है, इसमें काफ़ी जानवर है,
ये कब तक स्थानांतरित कर दी जाएंगे, इसको लेकर के चल रहा है? अभी जो पुराना हमारा चिड़ियाघर है जंतुआले कोटा जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 घड़ियाल हैं, 2 क्रोकोडाइल हैं, 2 बंदर हैं और 4 हमारे पास अजगर हैं यहाँ पर, और कुछ चिड़ियाँ हैं यहाँ पे, पेलिकन्स भी हैं उसके अंदर। इनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उनको पूरी देखभाल हम यहाँ पे करते हैं, स्टाफ लगा हुआ है। हाँ, लेकिन वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो इनको हमारी प्रयास तो है जल्द से जल्द इनको शिफ्ट किया जाए अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में, लेकिन जब तक वहाँ पे केस तैयार नहीं है, एनक्लोजर तैयार नहीं है उसका, तब तक किया जाना संभव नहीं है। तो वही बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है, बजट का इशू है। यूआईटी की क्या भूमिका है सर इस सब में? यूआईटी से 2017 के अंदर जब ये कार्य प्रारंभ किया तो वर्क ऑर्डर एक तरह से कार्यकारी एजेंसी इसमें यूआईटी को ही बनाया गया था। वन विभाग ने सारा पैसा जो है यूआईटी को ट्रांसफ़र कर दिया था, और ये जितने भी कार्य कराए गए हैं सब यूआईटी के द्वारा ही कराए गए। पर उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो हम उनसे कई बार पत्राचार भी कर रहे हैं। कुछ बाकी सब काम बहुत अच्छा हुआ है, एनक्लोजर्स बहुत अच्छे बनाए हैं, मुख्य गेट बहुत अच्छा बनाया है, जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छी है, इरिगेशन भी अच्छा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में वहाँ पे इश्यूज़ हैं। जैसे कैफेटेरिया उन्होंने बनाया लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। अब वो हम कई बार उनको लेटर लिख चुके हैं कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क आने वाले पर्यटकों का कहना है कि यहाँ सुविधा और बढ़ाई जानी चाहिए। छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए वन्य जीवों की संख्या और अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही खान पान के लिए रेस्टोरेंट, कैंटीन की सुविधा मिलनी चाहिए। भीषण गर्मी और बरसात से बचने के लिए जगह जगह शेड होने चाहिए। जी हाँ, आपने क्या क्या देखा है यहाँ पे? यहाँ पे हमने देखा शेर, भालू और हिरण और भी बहुत सारे देखा। कैसा लगा आपको ये सब देख के? बहुत अच्छा लगा, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या और सुधार होने चाहिए यहाँ की जो व्यवस्थाएं या पर्यटकों के लिए है, गर्मी है या पानी पीने की या छाँव की अन्य व्यवस्थाएं, तो आप क्या चाहेंगे? यहाँ अभी तो सभी व्यवस्थाएं हैं, बाकी ये है कि भी जैसे पक्षी ये यहाँ पे नहीं है, बर्ड्स या और भी जैसे बंदर, ये बच्चों के देखने के लिए वो नहीं है यहाँ पे, तो उसकी और बच्चों को देखने के लिए और होना चाहिए यहाँ पे तो। एक लंबा चौड़ा इलाका है, हाँ तो इसमें पैदल जाने में भी दिक्कत रहती होगी। हाँ, थोड़ी सी है बच्चों के लिए, इनके लिए प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी है इसमें। शुभ नाम आपका? जी, आपका शुभ नाम? प्रियंका। हाँ, आपने भी देखा, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या और कुछ करना चाहिए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जैसे अजगर नहीं है वो वगैरह वगैरह, वो सब जैसे मगरमच्छ भी नहीं है, वो सब होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि बच्चों को वैसे मज़ा अजगर वजगर देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। खाने पीने की स्टॉल भी होनी चाहिए। हाँ, पर वैसे तो अगर खाने पीने के हो तो फिर यहाँ पे क्या है ना, खा के सब यहीं फेंक देंगे, फिर कचरा कचरा। आपका नाम? समृद्धि गौतम। जी मैम, अभी आपने बायोलॉजिकल पार्क देखा है, हाँ, कैसा लगा आपको और क्या कहेंगे इसके बारे में? वैसे तो अच्छा है। हाँ, बाकी जो ये पार्क वगैरह है, जो सफाई वो बस इतना ही लगा थोड़ा। जैसे ये पौधों की कटिंग वटिंग वो ज़्यादा अच्छा नहीं, बाकी वो सब बढ़िया है। वन्य जीव देखे आपने? हाँ, देखिए। और होने चाहिए क्या इसमें, वन्य जीव और लाने चाहिए क्या? हाँ, अभी फिलहाल अभी हमने आधा ही देखा है, तो इसके बारे में और नहीं कह सकते हैं। हमने जितना देखा उतना ठीक है, पर इससे ज़्यादा हमने देखा नहीं। जैसे गर्मी है, पर्यटकों के लिए और कुछ व्यवस्थाएं, सुविधाएं हाँ, भी? और कुछ होना चाहिए, जैसे छाँव की उस हिसाब से होना चाहिए। और ये जो वाटर कूलर है ये काफ़ी दूरी पे है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा पास में रखना चाहिए। शुभ नाम आपका? हाँ, शुभ नाम आपका? काली चंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिश मनीष, कहाँ से है? बूंदी से मेराना गाँव है, ताड़ा तच। बायोलॉजिकल पार्क देखा आपने, जी सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा, अति सुंदर। और क्या सुधार होना चाहिए यहाँ पे, या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए आने वाले लोगों के लिए? आने वाले लोगों के लिए इसमें एक तो नाश्ता पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और भी इसमें जो शेर वगैरह, चीता वगैरह की जो भी इसमें कमी है ना, उन दर्शकों के लिए वो भी व्यवस्था देखने की होनी चाहिए। जैसे भी आप यहाँ कहीं फैमिली घूम रही है, अचानक बरसात आए तो व्यवस्था है क्या यहाँ पे रुकने हाँ, की? थोड़ी बहुत है, ऐसे ही छप्पर है जो दिख रहा है ना, ज़्यादा व्यवस्था तो है नहीं, पड़ा छप्पर है। ज़्यादा व्यवस्था तो इन नार वगैरह के लिए कर रखे हैं, जो टीन शेड वगैरह हो जाए ना तो और अच्छा रहे, वो होनी चाहिए। जैसे अब फैमिली के साथ हम घूम रहे हैं और भी घूम रहे हैं, तो अगर पानी आ गया तो भीगेंगे, वो तो व्यवस्था कम है। जैसे इसमें पॉलीथीन है वो तो पानी की, जैसे वो व्यवस्था होनी चाहिए, टीन शेड वगैरह की हो जाए तो अच्छा रहे। वन्य जीव भी आने चाहिए और जानवर आने हाँ, और चाहिए। भी जानवर आने चाहिए, तो देखने वालों के लिए और रोमांचक होगा, जैसे पर्यटक और ज़्यादा आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। जी, बायोलॉजिकल पार्क देखने आए आप,
हाँ पार्क देखने के लिए। क्या देखना चाहते हैं, कितनी उम्मीद है? इसमें कैसे आ रहे हैं, क्या है, ऐसे देखने के हिसाब से है हम तो। हम्म। भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से जानवर रहते हैं, इसी हिसाब से। दूर पड़ता है। हाँ वहाँ से आए हम तो, अब यहाँ प्रेमनगर से। क्या और होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ पे आने वाले बढ़िया लोगों होना चाहिए देखने के हिसाब से। बाहर के भी देखने के लिए यहाँ पे आई, को? और उनको भी लगे अच्छा भाई, बढ़िया कोटा सिटी में बढ़िया अच्छी है, देखने के लायक जगह। जानवर और होने चाहिए इसमें भी। हाँ जानवर और होना चाहिए, हम्म। जैसे उसी हिसाब से यहाँ के भी लगे दूसरे को भी देखने के लिए। जैसे सुविधाएं भी कम है यहाँ पे बच्चों के आने जाने में। हाँ दूर पड़ता है स्टूडेंटों को, इनको उसी हिसाब से। खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए। हाँ खाने पीने की भी रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। तो इस प्रकार से कोटा को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क वन विभाग ने नगर विकास न्यास के माध्यम से तैयार करवाया था, वो बजट के अभाव के कारण अभी अधूरा है। यहाँ पर पर्यटक तो पहुँच रहे हैं, लोग बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और भूख शांत नहीं हो रही है, क्योंकि पर्याप्त वन्य जीव यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यदि राज्य सरकार इस बायोलॉजिकल पार्क को पूरा करने के लिए बजट उपलब्ध करा दे तो इसका काफ़ी विस्तार हो सकता है, और जिस प्रकार से अन्य पर्यटक स्थल कोटा में स्थापित हुए हैं उसी प्रकार से अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी पूर्ण होकर के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। तो देखते रहिए STN टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। अगली बार फिर से हम उपस्थित होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।